अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। अच्छा, हमने जो पिछले टॉपिक में हमने स्टार्ट किया था, मैं आपको जनरल एंट्रीज करवा रहा था, ठीक है। उसमें तकरीबन हमने कोई 5 मेरे ख्याल से एंट्रीज कर ली थी। आज नेक्स्ट हम उससे फर्दर आगे चलेंगे। तो जनरल एंट्रीज है, कोई भी आप आगे पीछे भी हो सकती है, इसमें इस तरह कोई इशू नहीं होता। मैं अपने सीक्वेंस से करा रहा हूँ, लेकिन चलते जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, इसमें अब नंबर 6 पे मैं सपोज पहले ऐसे ट्रांजैक्शंस लिख ले, तो बाद में हम एंट्रीज बनाते जाएंगे जनरल में, जैसे हमने एंट्रीज की थी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आगे मैं कह देता हूँ जी, लेट्स सपोज पेड एक्सपेंस ₹1000, लेट्स सपोज एक्सपेंस पे किया। अब एक्सपेंस डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक रेंट है, सैलरीज है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, किसी भी तरह का एक्सपेंस, कोई भी चीज़ जिसके साथ पेड लिख दिया जाए तो वो आपका एक्सपेंस बन जाता है। जैसे मैं कहता हूँ पेड बिल पे किया, पेड रेंट मैंने रेंट पे किया, पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज़ मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज पे की, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं आपके एक्सपेंस, जिस भी चीज़ के साथ पेड लिखा। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ ये लिखा है एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस अब समटाइम मोस्टली ऐसे नहीं होता, लेकिन अगर आ भी जाए तो अगर तो किसी तरह के एक्सपेंस का नाम ना बताया हो तो फिर आपने सिर्फ जस्ट एक्सपेंस लिख देना है। और समटाइम मोस्टली जो है ना, आपको एक्सपेंस का नाम बताया होगा, जैसे अभी मैंने पहले बताया आपको कि एक्सपेंस पे किया, कौन सा रेंट पे किया, सैलरीज पे की है, इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। तो उसमें कोई भी जिस चीज़ का नाम लिखा होगा या जो चीज़ पे की होगी उसको हम ना करें। जैसे अब मैं एक्सपेंस के सपोज ही मैं लिख देता हूँ पेड रेंट, ठीक है, रेंट हमने पे किया, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब उसके बाद अब इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे, ठीक है। ये जर्नल हमने बनाया था लास्ट टाइम, इसमें पहला कॉलम था डेट, पर्टिकुलर्स, LF लेजर फॉलियो जिसको हम कहते हैं, डेबिट ₹7 लिख लें आपने, और क्रेडिट ₹7 आ जाएगी इसके। मैं एंट्रीज साथ साथ नोट करते जाता हूँ। अब हमने क्या किया, पेड एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस सपोज अगर नाम आ गया, रेंट आ गया, तो हमने क्या किया, रेंट पे किया, हमारे इस में कमी होगी, यानी कैश में हमारे कमी होगी। सपोज मैंने आपको बिजनेस जो हमने स्टार्ट किया था, इतने अमाउंट का, जितने भी अमाउंट का बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, उसमें से हमने एक उस अमाउंट में से रेंट भी पे कर दिया है, ठीक है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, रेंट अकाउंट नंबर 6 में यहाँ पे लिखना है, डेट के कॉलम में टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितनी है 1000, डेबिट के अमाउंट डेबिट के सामने लिख लेंगे और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट के सामने। इसके नीचे हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग द रेंट इज पेड, ठीक है जी। क्या है कि हमने रेंट पे किया, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं कहता हूँ नंबर 7 पे हम ये लिख लेते हैं, रिसीव इनकम ₹, ये लिख लेता हूँ, इनकम है। अब कोई भी चीज़ जो रिसीव करेंगे वो आपकी इनकम होती है। आपको मैंने पहले लेक्चर में गालबन बताया था कि अकाउंटिंग के हेड जो हैं उसमें एसेट्स, एक्सपेंस, लाइबिलिटीज़ हैं, कैपिटल है, एक्सपेंस है, इनकम्स हैं, ठीक है। तो उनके इंक्रीज और डिक्रीज होने के मैंने इफेक्ट भी बताए थे आपको, ठीक है। तो अब कोई भी एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है, और जैसे ही वो डिक्रीज हो जाता है वो क्रेडिट हो जाता है। देखें, इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ नंबर 6 को, कि एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया, ठीक है, यानी हमारे एक्सपेंस में इजाफा हो गया, खर्चे में इजाफा हो गया। इसी तरह इनकम है, कोई भी चीज़ हम इनकम, अब इनकम भी इन्हीं के नाम से आ सकती है, ठीक है। जैसे हमने एक्सपेंस पे किया है रेंट, ठीक है, तो रेंट हम रिसीव भी कर सकते हैं। मेरी बिल्डिंग है, मैं किसी को रेंट पे दे देता हूँ तो मुझे रेंट मिलेगा। अगर मैंने किसी से बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है तो मैं रेंट पे करूँगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी तरह का कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं, कन्फ्यूज होने की, ठीक है। कन्फ्यूजन वो आपको क्रिएट करेंगे पेपर में, ठीक है। लेकिन आपने बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि जब भी कोई इनकम आपकी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होती है, और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज हो तो वो डेबिट होता है, ठीक है। तो अब सपोज मैं इनकम की जगह लिख देता हूँ
इधर भी रेंट मैं लिख देता हूँ। अब रेंट हमने रिसीव किया, रेंट रिसीव करने से हमारे एसेट में इजाफा हो गया, यानी हमारे कैश में इजाफा हो गया। मैंने किसी को बिल्डिंग जो थी, मेरी बिल्डिंग थी, मैंने रेंट पे दी हुई थी, उसकी वजह से मुझे कैश मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, ठीक है, मेरे कैश में इजाफा हो रहा है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट, यहाँ पे नंबर 7 टू रेंट अकाउंट, कितनी अमाउंट है 2000। ये अमाउंट आप कोई भी एज्यूम कर रहे हैं, मैंने एज्यूम ही की हुई है ये, ठीक है। बीइंग द इनकम, यहाँ से लिख लें, रेंट इज रिसीव्ड, ठीक है जी। ये ऐसे इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, नंबर 8 पे सपोज मैं कहता हूँ कि ये वाली आपकी एंट्रीज होती हैं, डिपॉजिट इनटू बैंक ₹5000। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करवाना। रुपीस हमने बैंक में जमा करवाई है, हमने यानी कैश हमने बैंक में जमा, रुपीस को कैश के, तो कैश जमा करवाया हमने बैंक में, मेरे पास पैसे पड़े हुए, मैं बैंक में जाके जमा करवाता हूँ, ठीक है जी। तो क्या होगा, मेरे जो कैश है, जो मेरे पास कैश इन हैंड है, उसमें कमी आ जाएगी, और उसकी वजह से मैं बैंक में जब अपना अकाउंट ओपन करवा रहा हूँ, जो मैंने ओपन करवाया वो बैंक में जब अपने अकाउंट में पैसे जमा कराऊंगा, तो वो क्या होगा, मेरे बैंक के अकाउंट में इजाफा हो जाएगा। तो हम एंट्री करेंगे इसमें, नंबर 8 पे मैं लिख देता हूँ बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। डेबिट की अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिख लेंगे, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में लिख लेंगे, और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग द अमाउंट इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है जी। ये इसको यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। अच्छा, यहाँ तक होप्स होगा आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अब हम फर्दर आगे चलते हैं, मेरे पास इसलिए जगह कम है तो इसको मैं दोबारा रिमूव करूँगा, फिर दोबारा से मैं इसको आपको एंट्रीज आगे जो फर्दर है वो करेंगे हम। और ये भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, नंबर 8 हो गई थी हमारी। नंबर 9 पे मैं ये कह देता हूँ विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। ऐसे भी लिखा तो समटाइम विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर बिजनेस यूज़, तो दोनों का मतलब एक ही होगा, ₹10,000 मैं कह देता हूँ। विड्रॉ का मतलब होता है निकलवाना, पैसे हमने निकलवा लिए बैंक से अपने बिजनेस यूज़ के लिए, अपने कारोबारी इस्तेमाल के लिए। अब मैं पैसे निकलवा के लेके आ रहा हूँ अपने बैंक अकाउंट से, तो क्या होगा, मेरे पास कैश इन हैंड में इजाफा हो जाएगा, यानी कैश में इजाफा हो जाएगा, और उसकी वजह से जो मेरा बैंक अकाउंट है उसमें कमी हो जाएगी, ठीक है। मसलन मैंने बैंक से पैसे निकलवाए हैं, मेरे बैंक में सपोज 20,000 रुपये पड़ा, मैं 10,000 रुपये निकलवा के ले, मेरे बैंक अकाउंट में कमी होगी, उसकी वजह से मेरे कैश में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, नंबर 9 पे कैश अकाउंट, जिस चीज़ में इजाफा हो उसको हम डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट, और जिस चीज़ में कमी हो, जिस एसेट में, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यानी बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया, कितनी अमाउंट से, 10,000 से। ये 10,000 इधर आ गया, 10,000 इधर आ गया, और नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग द अमाउंट इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, ठीक है जी। अच्छा,
नंबर 10 पे हम अगर आ जाते हैं तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ नंबर 10 को, मैं कह देता हूँ कैश या गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर, या इसको ओनर भी कह सकते हैं हम, फ्रॉम द बिजनेस फॉर his personal use रुपीज़ 7,000। अच्छा, क्या कैश या गुड्स, समटाइम कैश लिखा होगा, समटाइम गुड्स लिखा होगा, टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर या ऑनर। प्रोप्राइटर भी कौन होता है? वो चीज़ों का जो बिज़नेस का मालिक होता है। ऑनर भी जो बिज़नेस का मालिक होता है, ठीक है। क्या करता है जी, वो अपने बिजनेस से सम टाइम के कैश ले जाता है या सम टाइम गुड्स विड्रॉ कर लेता है या टेकन कर लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, यानी पर्सनल यूज़ को क्या कहेंगे? ज़ाती इस्तेमाल के लिए। अकाउंटिंग में पर्सनल यूज़ को हम कहते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग की डेफिनेशन क्या होती है? वो कैश या वो गुड्स होती हैं जो कि एक बिजनेस का मालिक यानी एक ऑनर जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए जो चीज़ या पैसे बिजनेस से, बिजनेस के अकाउंट से या बिजनेस के प्रेमिसेस से लेकर अपने लिए इस्तेमाल, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी यही है कि कैश या समटाइम किसी एंट्री में कैश लिखा होगा, किसी एंट्री में गुड्स लिखा होगा, तो जो भी लिखा होगा आपने उसके मुताबिक एंट्रीज को बना लेना है, ठीक है। तो टेकन अवे कर लिया उसने बाय द प्रोप्राइटर ने, बिजनेस फॉर बिजनेस, फ्रॉम द बिजनेस से हिज पर्सनल यूज, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। तो हम एंट्री क्या करेंगे? ड्राइंग है, ठीक है। ड्राइंग आपका एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है। तो हम एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट्स टू, अगर कैश लिखा होगा तो कैश लिख लेंगे और अगर गुड्स लिखा होगा तो हम परचेज लिख सकते हैं या सप्लाईज लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है जी। तो एंट्री क्या करें? अमाउंट कितनी लिखेंगे? 7,000 इधर आ गई, 7,000 इधर आ गई, ठीक है जी। बीइंग दी गुड्स या कैश, जो भी लिखा हुआ आपने लिखना है, टेकन बाय द ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज़, ठीक है। ये आ गई नंबर 10 पे। नंबर 11 पे अगर हम आते हैं, मैं कह देता हूँ जी ऐसे ही, फिर कैश या गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, अमाउंट 3,000 में कह देता हूँ। चैरिटी कहेंगे खैरात को, ठीक है, जो आप खैरात वगैरह करते हैं। कहता है जी कैश या गुड्स, ठीक है, गिवन अवे एज चैरिटी, हम चैरिटी की सूरत में दे देते हैं, ठीक है, खैरात की सूरत में दे देते हैं। मसलन आपने देखा होगा जैसे ये कोरोना वायरस आया, ठीक है, इसमें क्या टीवी पे मुख्तलिफ एड्स चल रहे होते हैं, कोई ट्रस्ट वाले हैं या कोई गवर्नमेंट कह रही होती है कि आप अपने ज़कात खैरात वगैरह जो है वो जो गरीब लोग हैं उनको दें, ठीक है, या हमारे फ़ंड में जमा कराएं। तो वो क्या है, आप खैरात दे रहे होते हैं। तो आप कैश की सूरत में भी दे सकते हैं, गुड्स की सूरत में। मसलन सपोज अगर कोई मांगने वाला फ़कीर आता है तो हम उसको कह लें कि कोई अपने कपड़े या कोई चीज़ भी दे सकते हैं और समटाइम पैसे भी दे देते हैं। तो दोनों में से कोई भी चीज़ आप लिखी होगी तो वो आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे नंबर 11 पे, चैरिटी अकाउंट टू, अगर कैश आप देंगे तो कैश लिख लेंगे, अगर गुड्स देंगे तो परचेज या आप सप्लाईज लिख सकते हैं। अमाउंट कितनी है? 3,000। नरेशन बनाएंगे बीइंग दी गुड्स और given away as charity, ठीक है जी।